हेलो गाइस, आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है, लेकिन कुछ और भी पढ़ना कुछ बाकी हैं। हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। हमने सिमिली को पढ़ लिया था, हमने मेटाफर को पढ़ लिया, पर्सोनिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, एपोस्ट्रोफ पढ़ चुके हैं, आई थिंक हाइपरबली भी पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद से एक और अलंकार है, मेटोनमी। मेटोनमी में क्या है, देखो क्या होता है ये, तो आप कहोगे चेंज ऑफ नेम। इसमें क्या होता है, चीजों के नेम चेंज कर दिए जाते हैं, उसकी जगह पर कोई दूसरा नेम रख दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे नेम से उसे पुकारा जाता है। आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइनेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट। यानी कि इसमें किसी ऐसी चीज से भी उस व्यक्ति को या उस वस्तु को जाना जाता है, वो चीज उससे रिलेटेड हो। जैसे आपने देखा, मान लो मैं कहता हूं, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ चीजों को अगर हम लोग रिलेट करें, जैसे मान लेते हैं व्हाइट कोट हमारे यहाँ आप जानते हो डॉक्टर्स लोगों से रिलेटेड है, ब्लैक कोट हमारे यहाँ आप जानते हो कि लॉयर्स वकील लोगों से संबंधित है। अगर मैं कहूँ जैसे द व्हाइट कोट, ओके, तो व्हाइट कोट का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे ये शब्द रिप्रेजेंट करेगा किसको, डॉक्टर्स को। तो मैंने डॉक्टर ना बोल करके उसे क्या बोल दिया, व्हाइट कोट। तो मैंने नेम एक ऐसे शब्द जो उनसे रिलेटेड है उस शब्द को यूज किया। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप इनसे समझ सकते हो। देखो, वी हैव रीड शेक्सपियर, हमने क्या कर रखा है, आप कहोगे हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया है। तो रियल में एक्चुअली क्या है, हम कोई शेक्सपियर को थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते तो शेक्सपियर के वर्क्स को है। भाई शेक्सपियर ने जो वर्क्स लिखे हैं आप उन्हीं को तो पढ़ते हो, लेकिन हम बोलते ऐसे ही हैं कि हमने क्या कर लिया है, हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया। तो यहाँ पर शेक्सपियर मैंने क्या है, शेक्सपियर के वर्क के लिए बोला हुआ है। द पेन इज मार्टियर देन द सोर्ड, कहावत में कहने में आप लोगों ने सुना होगा कि कलम के अंदर आप कहोगे तलवार से अधिक ताकत होती है, पेन जो है तलवार से भी अधिक ताकतवर होता है। रियल में अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पेन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे पेन का मतलब है एक राइटर से, और शोड तलवार आप जानते हो किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे वॉरियर से। ओके, तो एक वॉरियर से रिलेटेड है, इसका मतलब यहां पर इस सोर्ड का मतलब है वॉरियर, और पेन का मतलब क्या है, राइटर। ओके, तो इनको मैंने राइटर, भाई राइटर का काम आप कहोगे राइटर से रिलेटेड क्या है, पेन है। ओके, वॉरियर युद्ध लड़ेगा तो आप जानते हो उससे रिलेटेड क्या हुई, तलवार हुई। तो मैंने इनको इनके नाम से ना जान करके इनसे रिलेटेड वस्तु के नाम से इनको यानी क्या है, मैंने इनको एक पहचान दे दी कि द पेन इज मार्टियर देन द सोर्ड। तो आप पहचान कर सकते हो, यहाँ पर मैंने राइटर शब्द को चेंज करके क्या लिख दिया है, पेन। मैंने यहाँ सोर्ड को चेंज कर वॉरियर को चेंज करके क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सोर्ड लिखा है। तो चेंज ऑफ आप कहोगे नेम जो है ना वो बदल दिए जाते हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। ओके, अनईजी लाइज द हेड, ओके, दैट, अच्छा ये आप अलंकार हटा दीजिएगा, ये वाला देखोगे, द बेंच हैज टेकन डिसीजन। इसमें क्या है, देखो मैंने लिखा है बेंच। अब देखो बेंच का मतलब क्या है, तो आप कहोगे जजेस। भाई डिसीजन जो ले रहे हैं वो क्या है, यहाँ जजों की बात हो रही है। ओके, तो आप कहोगे जजेस को ही मैंने क्या कहा हुआ है, बेंच। ओके, तो बेंच हैज टेकन डिसीजन, तो मैंने यहाँ जज ना बोल करके बल्कि उससे क्या बोल दिया, बेंच। तो आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया हुआ है, नेम को जो है ना चेंज कर दिया है। जैसे मैं कहूँ द व्हाइट हाउस सेड, व्हाइट हाउस ने कहा। अब आप जानते हो कि व्हाइट हाउस तो कुछ कह नहीं सकता, वो तो बोल नहीं सकता। रियलिटी है कि वहां के आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा, राइट। लेकिन मैंने इसको ये ना कह करके क्या बोल दिया, व्हाइट हाउस सेड। ओके, जैसे हम लोग कहीं बोलते हैं ना पार्लियामेंट सेड, ओके, पार्लियामेंट ने कहा। अब पार्लियामेंट थोड़ी कह सकता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को किस शब्द से, यानी क्या पार्लियामेंट शब्द रिलेटेड है किससे, लीडर से, तो मैंने उनके कहने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस शब्द को यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है शिनकडकी। शिनकडकी क्या है, देखो पार्ट फॉर ए होल और होल फॉर ए पार्ट। ओके, यानी कि कहने का मतलब पार्ट फॉर ए होल, या तो हम किसी संपूर्ण चीज के लिए सिर्फ उसका एक हिस्सा यूज कर देते हैं, या फिर यानी क्या है एक हिस्से के लिए और पूरे पार्ट को ही यूज कर देते हैं। ओके, या तो संपूर्ण भाग से एक छोटे से भाग को दर्शाया जाता है, या छोटे से भाग से संपूर्ण यानी कि पार्ट को दर्शाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं। देखो, अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन, तो क्या कहोगे, अनईजी लाइज द हेड। अच्छा, यहाँ हेड का मतलब सिर्फ हेड से नहीं है,
यहाँ मतलब है क्या, आप कहोगे पूरे पर्सन से, व्यक्ति से, राइट। तो अनईजी लाइज द हेड, यानी मुसीबतें उस व्यक्ति के सिर आती हैं दैट वियर्स द क्राउन, जो क्राउन पहनता है। ओके, तो यहाँ पर हेड का मतलब सिर्फ हेड से नहीं है, यहाँ मतलब हुआ किसका, पर्सन से। तो मैंने यहाँ पर यानी कि सिर्फ हेड से पूरे पर्सन को व्यक्त कर दिया। ओके, और यहाँ पर जब एक पार्ट से पूरी चीज को ही, होल को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेक्डकी। ओके, तो सिनेक्डकी अगर आप लिटरेचर में जाके देखो तो आप पाओगे कि सिनेक्डकी का यूज करने वाला राइटर कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे ज्यादा यानी क्या है यूज करता, और फ्रॉस्ट ने कहा भी कि आई एम ए पोएट ऑफ सिनेक्डकी, मैं तो पोएट ही सिनेक्डकी का हूं, है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, देखो he came to ask the hand of his girl, अच्छा वो यानी क्या, देखो he came, वो आया to ask, मांगने के लिए क्या, the hand of his girl, लड़की का हाथ मांगने के लिए। अब आप जरा सोचो, लड़की का हाथ मांगने के लिए आया, मतलब क्या हुआ, आप कहोगे किसके लिए आया भाई, फॉर मैरिज। ओके, अच्छा शादी के लिए यानी क्या है, इसका मतलब ही यही हुआ, लड़की का हाथ मांगने आया। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ हाथ चाहिए उसको या पूरी लड़की की बात हो रही है? तो आप कहोगे भाई यहाँ गर्ल की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ हाथ की कोई बात नहीं हो रही। ओके, हाथ ये ले जाएगा तो बाकी का पोर्शन आप जरा सोचो, इसका मतलब क्या है, सिर्फ हैंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हुई यानी क्या है, गर्ल की। तो हमने देखा एक पार्ट से और पूरे होल को ही दर्शा दिया। इस टाइप का अलंकार क्या कहलाएगा, सिनेक्डकी। देखो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स, ब्रेन्स, अब इस शब्द से क्या मतलब है, देखो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब है, देखो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स का मतलब हुआ, आप कहोगे कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े से बड़े, यानी क्या है, ब्रेन का मतलब हुआ आप कहोगे लोग, व्यक्ति। ओके, सबसे बड़े से यानी क्या है, बड़े व्यक्ति, यानी आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग भी इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। गिव अस द डेली ब्रेड, अब देखो ब्रेड मतलब एक छोटी सी यानी क्या है पार्ट से, और हमने किसको दर्शा दिया, ब्रेड का मतलब आप कहोगे यहाँ पर क्या, लिवलीहुड। ओके, जीविका। ओके, तो पूरी जीविका को हमने किसके लिए, एक वर्ड ब्रेड से दर्शाया। ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ माउथ शब्द लिखा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक पार्ट से और पूरे होल पार्ट को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डकी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेक्डकी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया, इसको कहते हैं हम लोग ध्वनि सूचक। ओके, और ध्वनि सूचक, इसमें क्या आएंगे, आप कहोगे साउंड आएंगे इसमें। या इन दिस फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखा है, साउंड सजेस्ट द सेंस, इसमें हम जो भी सेंस है ना वो साउंड से ही पता करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लिखा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ओके, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अच्छा, टॉल्स का मतलब क्या है, बजना। कर्फ्यू टॉल्स आप कहोगे गिरजाघर की घंटियां बजती हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे यानी कि जब दिन खत्म हो जाता है, जो संकेत होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, और गिरजाघर में यानी क्या है उसकी डेथ को लिए यानी क्या है एक संकेत देने के लिए, और वहाँ पर कुछ घंटियां बजाई जा रही हैं। ओके, और जहाँ घंटी बजेंगे तो आप कहोगे साउंड होगी, और साउंड होगी तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ओनोमेटोपोइया। ओके, आप कहोगे रॉबर्ट थॉमस ग्रे की पोइम है, थॉमस ग्रे। ओके, थॉमस ग्रे की यानी क्या है पोइम, कंट्री चर्चार्ड से लिया गया है। ओके, बहुत ही फेमस एलेजीज में काउंट की जाती है। ओके, तो आई थिंक यू कैन से लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलेजीज ओके एवर रिटन। आई थिंक इट वाज published in 1751. Okay, I heard the water lapping on the crack. I heard the water lapping. लैपिंग का मतलब होता है जैसे डॉग वगैरह होता है, एनिमल जो होते हैं पानी पीते हैं, तो आपने देखा उनके मुंह से एक आवाज निकलती है। ओके, उसी को बोलते हैं क्या, लैपिंग। ओके, वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, तो उसके मुंह से जो आवाज निकली तो आप कहोगे साउंड हुई, साउंड होगी तो कौन सा अलंकार होगा, ओनोमेटोपोइया। द कैट म्यूज, आप कैट म्यूज करेगी तो आप जानते हो साउंड होगा, साउंड होगा तो ओनोमेटोपोइया। बीज आर बजिंग। ओके, मधुमक्खियां क्या कर रही हैं, बजिंग कर रही हैं, भिनभिना रही हैं, तो उनसे भी एक आवाज निकलती है, साउंड होती है, तो दैट इज कॉल्ड आप कहोगे ओनोमेटोपोइया। देखो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ओके, डॉग्स बार्क, अब बार्क करेगा तो आप समझ सकते हैं डॉग बार्क करेंगे तो क्या होगा, साउंड तो होगी, और साउंड होगी तो आप क्या कहोगे, ओनोमेटोपोइया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ओनोमेटोपोइया में हम क्या है, किसी भी प्रकार की जो साउंड्स होती है ना वो आपको देखने को मिलती हैं। ओके, इन्हें आप अच्छा तरीके से यानी क्या है तैयार करो, और
नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर एपिटैथ। ओके, ट्रांसफर का मतलब होता है बदल देना, ठीक है। एपिटाथ मतलब क्या है, आप कहोगे एपिटैथ का मतलब है एक एडजेक्टिव, यानी कि इसमें क्या होता है, किसी एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या लिखा है देखो, आई स्पीच इन विच एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड इट क्वालिफाइज, यानी इसके अंदर जो एडजेक्टिव जिस किसी चीज को क्वालिफाई करता है ना, तो उसके साथ उसे यूज नहीं किया जाता, बट ट्रांसफर्ड एंड एसोसिएटेड विद अनदर वर्ड, बल्कि दूसरे किसी वर्ड से क्या कर दिया जाता है, उसको आप कहोगे एसोसिएटेड, उससे संबंधित यूज कर दिया जाता है, जबकि वो उससे रियल में संबंधित होता ही नहीं। ओके, जैसे देखो, द प्लूमैन हुम्बार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अच्छा जरा सोचो, देखो वेरी का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे इसका मतलब है टायर। ओके, टायर्ड, थकना, परेशान हो जाना। अब आप सोचो, वे माने क्या होता है, रास्ता, थका हुआ रास्ता। अब आप जरा सोच के देखो भाई, थकने का काम तो रास्ता कैसे करेगा। ओके, यानी इसका मतलब ये जो शब्द है ना, हमें किसी व्यक्ति के लिए यूज करना था, लेकिन हमने व्यक्ति के लिए यूज ना करके बल्कि हमने किसके लिए यूज कर दिया, वे के लिए। ओके, जबकि वे आप जानते हो इस तरीके का किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता, कोई लॉजिकली इसमें सेंस आपको नजर नहीं आएगा। ओके, तो आप कहोगे ये किसी भी प्रकार से इससे अटैच्ड आपको नजर नहीं आएगा। तो वियरी का मतलब थकने का काम तो कोई लिविंग पर्सन करेगा, लेकिन यहाँ ये लिविंग के साथ यूज ना होकर के किसी अनदर वर्ड के साथ यूज हो रहा है, इसीलिए आप इसे क्या कहोगे, ट्रांसफर एपिटैथ। एपिटैथ का मतलब समझ गए आप, एडजेक्टिव है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कहीं और दूसरे का यूज होना चाहिए, किसी दूसरे वर्ड के लिए यूज होना चाहिए, बल्कि हो किसी दूसरे वर्ड के लिए रहा होता है। जैसे देखो, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब देखो, स्लीपलेस नाइट, अब स्लीपलेस तो कोई व्यक्ति होगा जिसने, यानी क्या है, रात व्यतीत करती ऐसे ही बगैर सोए हुए। तो अब आप क्या कहोगे, ये स्लीपलेस इस पर्सन के लिए यूज होना चाहिए था, लेकिन हुआ किसके साथ, नाइट के साथ। तो नाइट तो स्लीपलेस नहीं हो सकती। ओके, इसीलिए आप क्या कहोगे, ये जो एडजेक्टिव है ना, मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, यहां ना होने की वजह से इसके साथ यूज कर दिया। लेट अस स्पीक अवर फ्री हार्ट्स। देखो, हार्ट, फ्री। ओके, तो फ्री जो एडजेक्टिव है मैंने हार्ट के साथ यूज कर दिया, बल्कि फ्री तो आप ही हो सकते हैं ना, कोई व्यक्ति जो यहाँ पर बात कर रहा है फ्री तो वही होगा, बल्कि हमने यहाँ पर इस हार्ट के लिए फ्री शब्द को यूज किया। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया है, इसको ट्रांसफर कर दिया, कहीं दूसरी जगह यूज होना चाहिए था, जिसके साथ यूज होना चाहिए उससे आप कहोगे अनदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड के लिए से यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिटैथ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर एपिटैथ कहते हैं। और ये आपकी आगे भी अभी कुछ फिगर ऑफ स्पीच बाकी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।